महापुरुषों का शब्द है, पार ब्रह्म होवा सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। गुरुपुरे की वाणी जपी, अनद करहु नित प्राणी। हरि साचा सिमरहु भाई, साध संग सदा सुख पाइए। हरि बिसर न कबहू जाए, अमृत नाम परमेश्वर तेरा। जो सिमरे सो जीवे, जिसनो करम परापत होवे। सो जन निर्मल धीवे। जीवन क्या है? केवल खाना पीना, सोना और शरीर को हष्टपुष्ट रखना, क्या यही जीवन है? जीवन अर्थात जिंदा मनुष्य साधारणतया यही विचार ही प्रत्येक प्राणी रखता है, परंतु उसकी जीवात्मा इसे स्वीकार नहीं करती। वो अंदर ही अंदर एक व्याकुलता बनाए रखती है कि ये जीवन नहीं है। सच्चे अर्थों में जीवित रहने की कोई अन्य मांग है। क्या करे, कैसे समझे कि जीवात्मा की मांग कौन सा अमर जीवन है? वो जीवित रहने पर भी मुर्दा जीवन अर्थात शारीरिक मांग को पूरा करने में लगा हुआ है। इसकी इस दशा को देखकर संत महापुरुषों का हृदय पसीज उठता है। वे सर्वसमर्थ होते हुए भी आत्म कल्याण का मार्ग सुझाने के लिए मृत्यु लोक में अवतरित होते हैं। मानव रूप में दुख सुख एवं संकटों आदि से स्वयं को जुझाकर ये दर्शाते हैं कि ऐसे ही संसार में रहते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, उसकी मांग को पूरा करो और जिंदा जीवन जीने का ढंग अपनाओ। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने अपनी अनुभवी वाणी में जागृत प्रदान की है। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अंतरात्मा की आवाज़ है परमात्मा से मिलाप। वो अमर जीवन जिसमें एक रस, एक खुशी, आनंद और अनंत सुख समाया हो। महापुरुषों ने दर्शाया है कि ऐसा अमर जीवन तभी मिल सकता है जब वो अमर पुरुष महापुरुषों की संगत में जाकर के अमर रस अर्थात नाम की प्राप्ति करेगा। उस नाम की कमाई से अमर पद परमात्मा तक रसाई होगी और इसी से ही सच्चे अर्थों में अमर जीवन प्राप्त होगा। तभी तो कहा है कि जो प्रभु परमात्मा का सुमिरन करता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। वही प्राणी ही चेतन मानव कहलाने का अधिकार रखता है। परमात्मा का अमर नाम दिल में बसाने से, उसका सुमिरन करने से ही सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त होता है। जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल धीवे। महापुरुषों का मिलाप और नाम की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी के लिए सरल नहीं है। पूर्व पुण्यों के प्रताप से जिस पर कृपा दृष्टि होती है उसे ही ये संयोग मिलता है, उसे ये स्वर्णिम संयोग उपलब्ध होता है, जिसे महापुरुषों की सुसंगत का अवसर मिलता है तथा उनसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। उसके सौभाग्य का मानो सितारा चमक उठता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, उसे नाम सुमिरन की युक्ति मिल जाती है। वो नाम सुमिरन से
नामी से जा मिलता है। यथार्थ में वही प्राणी मनुष्य जन्म को सार्थक बनाता है और वास्तविक जीवन को प्राप्त करता है। पार ब्रह्म होवा सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। जिस पर प्रभु की अकारण कृपा हो जाए, उसे संतों महापुरुषों की सुसंगत का सुअवसर प्राप्त होता है। उनकी सुसंगत में प्रभु की प्रेम रसई लीलाओं का गुणगान एवं आत्मोन्नत का सत्संग जीवन में नया जीवन प्रदान करता है। तभी तो कहते हैं कि पार ब्रह्म सहायक बने तो सत्संग और कीर्तन का सुखमय समय प्राप्त हुआ है। गुरु पूरी की बाणी जप, अनद करह नित प्राणी। मानव जन्म के उच्चतम एवं दुर्लभ कार्य की संपन्नता दर्शाते हुए बतलाया है कि पूर्ण गुरु का मिलना ही दुर्लभ एवं उच्चतम भाग्यों की निशानी है। सतगुरु मिल गए, उनके वचनामृत से उनकी सुसंगत में उनकी चरण शरण मिलने पर नाम की भी प्राप्ति हो गई। संसार में युक्ति पूर्वक रहने का ढंग सीखा, उस युक्ति से मिली भव बंधनों से मुक्ति। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई तो फिर आनंद ही आनंद है, और आनंद पाना ही अंतर आत्मा की मांग है, और यही वास्तविक जीवन है। सद्गुरु के मिलन की उपदेयता बताते हुए पुनः फरमाते हैं कि विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुरु चरणी मन लागा। सद्गुरु के मिलाप से भक्ति मार्ग में आने वाली सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। आदि व्याधि उपाधि मानसिक रोग और शोक सब खत्म हो जाते हैं। ये कार्य संपन्न होने पर सद्गुरु के चरणों में मन जुड़ जाता है, अर्थात सुरति अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। श्रद्धा प्रेम में बढ़ोतरी होती है और मानव सही अर्थों में जीवन को पाता है। गुण गावत अच्युत अविनाशी, आनंदिन हरि रंग जागा। अविनाशी प्रभु के गुणों का गान करते हुए उसमें मगन रहने पर दिन दिन प्रभु प्रेम का रंग सवाया होता जाता है, अर्थात आनंद विभोर हो सराबोर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो सुमिरन करता है वही ये सब पाता है। जब इंसान अपने मन को सुमिरन में लगाता है तो आनंद पाता है, और प्रभु उसके लोक परलोक के साथी बन जाते हैं। जब लोक परलोक के सहायक और साथी मिल गए तब कमी किस वस्तु की रह गई। शारीरिक व आत्मिक दोनों आवश्यकताएं पूरी हो गई। क्या इससे बढ़कर भी दुनिया में कोई अन्य साधन है? ये सब नाम की कमाई और बड़ाई का चमत्कार है। यह चमत्कार तभी घटित होता है जब पूर्ण सद्गुरु की सुसंगत का संयोग मिल जाता है एवं नाम की कमाई की युक्ति तथा श्री कृपा का सबल आश्रय मिल जाता है। सौभाग्यशाली हैं आप सभी गुरुमुख जन, जिन्हें ऐसे स्वर्णिम सुअवसर की प्राप्ति हो गई है। जो सुमिरे सो जीवे के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाकर उज्जवल मुख होकर के प्रभु की दरगाह में जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।